Hello friends, welcome to the ISNE e-medical classes. Today we will discuss about structure and function of immunoglobulin. First we will discuss about introduction of the immunoglobulin. An antibody also known as immunoglobulin. एक एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन के नेम से भी जानते हैं. इट इज़ ए लार्ज बाई शेप प्रोटीन. ये एक बहुत बड़ी और बाई शेप का जैसे रिजेंबल करती हुई प्रोटीन होती है. इट इज़ यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, कोई फॉरेन मटेरियल जो होता है वो अटैक करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उसको क्या कर लेगा, हमको कोई भी जैसे फॉरेन मटेरियल ने हमारे ऊपर अटैक किया, जैसे कोई भी हो गया बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो गया, उसने हमारे ऊपर अटैक किया, तो इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको वो इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको डैमेज कर देता है. सच एज क्या जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस. क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के ऊपर जब अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू क्या करवाता है, वो उसको आइडेंटिफाई करवाता है और उसको न्यूट्रलाइज करके उसको डैमेज कर देता है. द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज अ यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन. एंटीबॉडीज़ हमारी क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, हमारी एंटीबॉडीज़ हैं. ये क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन आता है. पैथोजन्स क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस को हम पैथोजन्स भी बोलते हैं. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं तो उसको ये आइडेंटिफाई करेंगी और उसको वो किल कर देंगी. उसको हम क्या और बोलते हैं, एंटीजन भी बोलते हैं. जो पैथोजन्स आ रहे हैं मतलब ये एंटीजन्स क्या है, जो हमारी बॉडी के बाहर से आ रहा है, मतलब ये बॉडी में नहीं रहते हैं, ये बाहर से आ जाते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन. ये क्या होती हैं, ये हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन है. हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर क्या है, ये मल्टीपल थिंग्स हैं. इसकी वजह से ये क्या बोला गया, दो से बनी हुई हैं ये, तो इसकी वजह से इनको क्या बोला गया, हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन. हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन मीन्स फ्रॉम टू सिमिलर बट डिफरेंट मोनोमर्स. ये किससे बनी हुई हैं, ये दो चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं, लेकिन जो दोनों चीज़ें हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट मोनोमर्स से मिलके बनी हुई हैं. जैसे अगर हम बात करें, हम अपना जो अमाइलेज है वो कहाँ होता है, सेलेवरी अमाइलेज है, और क्या है हमारा जो पेनक्रियाज अमाइलेज अलग होता है, तो ठीक है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज अलग होता है. तो जो अमाइलेज है वो क्या है, एक चीज़ है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ों से प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट. चीज़ एक है लेकिन क्या है, वो डिफरेंट हो जाती है. इसी तरीके से हम देख सकते हैं, हेटेरोडायमेरिक प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम टू सिमिलर बट डिफरेंट मोनोमर्स. ये क्या है, ये दो सिमिलर चीज़ों से मिलके बनी हुई है, बट जो उसके मोनोमर्स हैं, जो उसकी चीज़ क्वांटिटी है वो क्या है, डिफरेंट है उसकी. इट इज़ कम्पोज ऑफ टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स. ये किससे कम्पोज होती है, दो हैवी और दो लाइट चेन्स से मिलके ये बनी हुई होती है. जो दो चेन्स होती हैं, जैसे ये एक लगा, ये एक लगा, इसमें क्या रहेगा, एक जो होगी ये एक हैवी होगी और एक कैसी होगी, लाइट होगी. दे कैन बी सेपरेटेड फंक्शनली इनटू वेरिएबल डोमेन्स. ये क्या हो सकते हैं, ये अपने ही तरीके से अपने, जब कोई भी फंक्शनली इसमें चेंज होना होता है, कोई भी जो एंजाइम वगैरह आके जब इसके ऊपर ज्वाइन करता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग ये क्या करती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं. जब भी कोई फंक्शन ऐसा चेंज हो रहा होता है तो ये अपने अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाती हैं. दैट बाइंड एंटीजन एंड कॉन्स्टेंट डोमेन्स दैट स्पेसिफाई इफेक्टर फंक्शन सच इज एक्टिवेशन एंड बाइंडिंग टू रिसेप्टर. मैंने बताया जैसे कोई भी एक्टिवेशन या कोई भी रिसेप्टर जो होगा, कोई भी एंजाइम किसी उसके ऊपर, इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर जब जाके बाइंड करता है, कोई एंटीजन जाके बाइंड करता है, तो उसका ये इफेक्ट क्या करती है, कोई भी इफेक्ट क्या करेगा, उससे जाके ये कैसी हो जाएंगी, उस एंटीजन को ये अपने ऊपर बाइंड कर लेंगे. अगर ये सही दिखेगा इनको, अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके ऊपर बाइंड बना रहेगा. अगर नहीं कर रहा है तो इम्यून सिस्टम जो होगा उसके टूवर्ड्स वो अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है. नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसमें टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स प्रेजेंट रहती हैं. तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे
2 हैवी चेन्स हैं ये, और ये जो क्या है, ये 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका जो ये रीजन होता है, ये कैसा रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। ऊपर वाला साइड जो कैसा रीजन होता है, ये वेरिएबल, मतलब ये रेंज वाइज वेरी करता रहता है। ये कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा। ये क्या करेगा, फंक्शन वगैरह अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है या फिर कोई ऐसा एंजाइम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर जाएगा। यहाँ से जो ये कनेक्ट रहती है, इसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है ये। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो साइट है, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये वाली जो चेन होती है बाहर वाली, ये कैसी होती है, लाइट चेन होती है। ये क्या है, ये वाली चेन जो है नीचे जो लगी हुई है, ये हैवी चेन्स है। और ये जो होती हैं, ये 2 होती हैं, हैवी चेन्स होती हैं, वो सिंगल नीचे प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन के क्या क्या टाइप होते हैं। द 5 प्राइमरी क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE होती है। दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द टाइप ऑफ हैवी चेन फाउंड इन द मॉलिक्यूल। ये कैसे डिफरेंट वेरी करते हैं, ये जैसे जैसे चेन पाई जाती है, जिन जिन इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर जैसी चेन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती हैं। IgG होती है, ये कैसा कंटेन करती है, ये हैवी चेन कंटेन करती है। ये इसको क्या बोलते हैं, गामा चेन बोलते हैं। IgM जो है, ये म्यू चेन्स कंटेन करती है। और जो IgA है, वो अल्फ़ा चेन कंटेन करती है। IgG है, वो क्या करेगी, हमारी जो IgE है, सॉरी, इप्सिलॉन चेन कंटेन करेगी। और जो IgD है, वो डेल्टा चेन कंटेन करेगी। तो इनके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है, सिर्फ IgG है, वो क्या है, गामा चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन्स बोलते हैं। तो ये IgG क्या कर रही है, हैवी चेन्स, IgM म्यू चेन्स, IgA अल्फ़ा चेन्स, IgE इप्सिलॉन चेन एंड IgD डेल्टा चेन्स को कंटेन करती है। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड देयर चेन। तो इनका क्या होता है, जो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स, इनके क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। IgA क्या काम करती है, प्राइमरली सीक्रेटेड अक्रॉस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, ये डाइजेस्टिव जो सिक्रेशंस होता है, उनमें सीक्रेट होती है और कहाँ चली जाती है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन में चली जाती है। इट्स सर्व टू प्रोटेक्ट द म्यूकोसल टिश्यू फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्वेजन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये क्या करती है, ये हमारा जो म्यूकोसा होता है, जो वहाँ पे टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोई भी माइक्रोब्स होते हैं, उनका वो वहाँ पे इन्वेजन नहीं होने देती एंड मेंटेन इम्यून होम्योस्टेसिस। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में काम करती है। नेक्स्ट वन, IgD जो है, ये क्या करती है, इनहेंस म्यूकोसल होम्योस्टेसिस एंड इम्यून सर्विलेंस। ये किस में काम कर रही है, ये हमारा जो म्यूकोसा का होम्योस्टेसिस होगा, उसको ये मेंटेन करने में काम करेगी। और जो हमारा इम्यून के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स करना होता है, उसमें भी ये काम करती है। नेक्स्ट वन, IgG क्या काम करती है, कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। IgG जो प्रोटीन होती है, ये जो प्लेसेंटा होता है मदर के अंदर और जो फीटल के बीच में कनेक्शन होता है, जैसे ये मदर का बूम्ब है, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ से क्या होता है, जो छोटा एक बेबी कनेक्ट होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ये जो बेबी को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, वो किससे हो रहा है, सारा प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो जो ये IgG प्रोटीन है, ये किससे हो सकती है, ये प्लेसेंटा के थ्रू ये क्रॉस हो सकती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन वायरस एंड बैक्टीरिया, अपोजनाइज दैम फॉर फैगोसाइटोसिस एंड एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये क्या करती है, कोई भी टॉक्सिन्स जो होते हैं, उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, मतलब डैमेज कर देती है। वायरस और बैक्टीरिया को भी डैमेज कर देती है। ऑप्सोनाइज दैम फॉर फैगोसाइटोसिस, ये क्या कर देती है, ये उसको फैगोसाइटोसिस करवा देती है। फैगोसाइटोसिस मतलब उसका जो इनगल्फ कर लेता है, मतलब जो फैगोसोम्स क्या होता है, हमारे जो भी कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है, उसको ये क्या कर लेते हैं, डैमेज करके किल कर देते हैं। एंड एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और ये क्या करती है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म होता है, उस सिस्टम को ये एक्टिवेट करवा देती है। नेक्स्ट वन, IgM कॉल्ड द नेचुरल एंटीबॉडी। IgM को हम क्या कहते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी कहते हैं। ये मतलब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली पाई जाती है। और ये क्या होता है, IgM नॉट ओनली सर्व एज द फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून रेगुलेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। ये क्या करती है, हमारा केवल ये फर्स्ट लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसी में काम नहीं कर रही है, बल्कि ये क्या कर रही है, हमारा जो इम्यून रेगुलेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें ये क्या कर रही है, मेजर रोल प्ले करती है। जो भी हमारा इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होता है, इम्यूनोलॉजिकल पावर होता है, उसमें ये क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट वन IgE क्या करती है, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके मेम्ब्रेन पे अक्सर मिलती है। इमीडिएट डिफेंस अगेंस्ट एलर्जी एंड इंक्रीज हिस्टामिन टू फाइट एलर्जी, ये क्या करती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो ये क्या करेगी, तुरंत उसको इंक्रीज़ कर लेगी और जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन जो रिलीज़ करवा देगी, और जो उससे हिस्टामिन जब रिलीज़ होंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो एलर्जीज़ हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प करती है।